औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। Today we solve the exercise of unit number 4 which is about Robinson Crusoe। जैसे कि हम इसकी रीडिंग पहले डन कर चुके हैं, तो हाँ जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो बच्चों को सबसे पहले रिमाइंडर देंगे कि वो इस यूनिट में क्या पढ़ चुके हैं, उन्होंने किसके अबाउट पढ़ा था और क्या क्या सिचुएशंस पढ़ी थी, इस स्टोरी में क्या क्या हैपनिंग हुई थी। सब बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज या सरगर्मियाँ जिसे कहते हैं कम्प्रीहेंशन, समझकर पढ़ना। इसमें सबसे पहले हमारे पास आंसर क्वेश्चन है। जैसे कि बच्चे रीडिंग डन कर चुके हैं, हम उनसे क्वेश्चन करेंगे कि उनको इस यूनिट की कितनी समझ आई है और वो इसका आंसर क्या देते हैं। इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, नोट्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डैनियल डिफो। यहाँ पे डैनियल डिफो का पूछा जा रहा है। जैसे कि जब हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई तो हमने इसके अबाउट पढ़ा था, ये कौन था, ठीक है, लास्ट पे भी हमने पढ़ा। हम अब बच्चों से क्वेश्चन करेंगे वो इसके बारे में क्या जानते हैं। हमने इसके बारे में राइट किया, डैनियल डिफो वाज फेमस राइटर। ये एक मशहूर राइटर था। राइटर कौन होता है, लिखने वाला, ठीक है। मर्चेंट था, जर्नलिस्ट था, एंड स्पाई एज वेल एज आ नावलिस्ट एंड पोइट। राइटर भी तो था लेकिन उसके साथ साथ ये नावलिस्ट था, मतलब नावल लिखने वाला भी, और पोइट भी था जो पोइट्री राइट करते हैं, ठीक है। अब हमने डैनियल डिफो के बारे में पढ़ लिया। ये क्वेश्चन नंबर बी है, वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस। किस जो कहानी है वो कहाँ वकूफ़ पज़ीर होती है, तो हम कहेंगे द स्टोरी टेक्स प्लेस फर्स्ट एट सी, कि सबसे पहले ये समुद्र में होती है, एंड देन फिर ऑन एन आइलैंड, और फिर इसी तरह क्या जो इसका दूसरा पार्ट हो गया जजीरे पर वकूफ़ पज़ीर होती है। हमने देखा है कि ये सी पे भी होती है, फिर हमने देखा है कि आइलैंड पे भी इसकी स्टोरी वकूफ़ पज़ीर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था अबाउट 2 वीक्स आफ्टर रॉबिन्सन क्रूसो स्टार्टेड हिज वॉयज। वॉयज क्या होता है, अपना सफ़र शुरू करना, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो के अपना सफ़र शुरू करने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद क्या हुआ था। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा जैसे आपने स्टोरी पढ़ी है तो 2 हफ्ते बाद क्या हुआ था इसके साथ। आफ्टर 2 वीक्स के 2 हफ्तों बाद द शिप बिगेन टू लीक, कि क्या हो गई थी, जो शिप थी वो लीक होना शुरू हो गई। द बोर्ड एंड हिज कंपेनियंस वर ड्रोन, पर इसी तरह इसकी जो बोर्ड और इसके साथी थे, ठीक है, किसके साथी, रॉबिन्सन क्रूसो के जो साथी थे वो सब क्या हो गए, डूब गए, ठीक है। 2 वीक्स के बाद ये हुआ। हम इस क्वेश्चन को मजीद लंबा भी कर सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो वाज अ गुड स्विमर एंड मैनेज टू रीच द शोर ऑफ एन आइलैंड, ठीक है। हम आगे ये भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट डिड रॉबिन्सन क्रूसो टेक फ्रॉम द शिप, कि रॉबिन्सन क्रूसो ने जहाज से क्या लिया, ठीक है। सब चीज़ों के नाम बच्चे बताएंगे कि उसने क्या क्या लिया था। इन योर व्यू, कि आपके नज़रिए के मुताबिक या आपके ख्याल के मुताबिक, विच एटम्स वुड हैव प्रूव्ड मोस्ट यूजफुल, ठीक है, कि आपके ख्याल में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा मुफीद साबित हुई। अब हम इसमें उन चीज़ों का बताएंगे और ख़ुद से बताएंगे, अपने व्यू बताएंगे कि कौन सी सबसे जो चीज़ थी उसके लिए ज़्यादा यूजफुल प्रूव हुई। ही टुक फूड, उसने क्या क्या लिया, फूड को लिया, खाना, सप्लाइज फ्रॉम द शिप, ठीक है, कि उसने क्या लिया, जहाज से खाने पीने की चीज़ें निकाली, ठीक है। ही ब्रॉट टूल्स, वुड, रॉप, नेल्स, सेल्स, क्लॉथ्स, गन्स, एम्यूनेशंस एंड मूव फूड, ठीक है, कि उसने ये सब चीज़ें ली। उसमें सबसे पहले क्या लिया, इसने क्या लिया, यहाँ पे देखें, टूल्स लिए, ठीक है, आलात लिए, वुड लकड़ी ली, ठीक है, रोप रस्सी ली, नेल्स जो कि कील लिए, इसी तरह सेल्स बादबान लिए, क्लॉथ्स कपड़े लिए, फिर गन्स यहाँ पे बंदूकें ली, ठीक है, एम्यूनेशन गोला बारूद लिया, एंड मोर फूड और मज़ीद खुराक लेकर आया, ठीक है। अमंग दिस थिंग्स टूल्स वुड हैव प्रूव मोस्ट यूजफुल, कि इन चीज़ों में से आलात सबसे ज़्यादा मुफीद साबित होते। क्यों इसमें टूल्स होते, क्योंकि वो एक आइलैंड पे था, मे बी उधर कोई जंगली जानवर आ जाता, कोई भी, तो ये क्या होते उसके लिए ज़्यादा यूजफुल प्रूव होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए है, हाउ डिड रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्ड ही लिव्ड ऑन एन आइलैंड, कि यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो ने कैसे दरियाफ्त किया वो एक जजीरे पर रह रहा है। उसे कैसे पता चला था वो एक जजीरे पर है। हम बच्चों से पूछेंगे जैसे वो स्टोरी पढ़ चुके हैं। ही क्लाइम्ड अप अ स्मॉल हिल, सबसे पहले क्या था, वो एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ा, ठीक है। ही क्लाइम्ड अप अ स्मॉल हिल, वो एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ा, एंड लुक्ड राउंड, और उसने इर्द गिर्द देखा। डैट इज़ हाउ ही डिस्कवर्ड डैट ही लिव्ड ऑन एन आइलैंड, और इस तरह इसने दरियाफ्त किया कि वो एक छोटे से जजीरे पर रह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ है, व्हाट डिड ही डू वंस ही मेट द
डिस्कवरी, कि दरियाफ्त कर लेने के बाद इसने क्या किया था इसने, यू विल नीड टू ऐड डिटेल्स फ्रॉम योर इमेजिनेशन, ठीक है। इमेजिन जैसे करते हैं बच्चे, क्या करें वो खुद से इसमें क्या करेंगे, अपनी तख़ील, अपनी तसव्वुर की मदद से तफसीलात बयान करता है, ठीक है। इसमें यूज वर्ड्स सच एज फर्स्टली, सेकेंडली, etc, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, वो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कि हमने फर्स्टली ये हुआ, सेकेंड पे ये हुआ, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट द फाइनली टू क्लियरली एक्सप्लेन द स्टेप्स ही लुक, क्या करेंगे स्टेप वाइज इसकी जर्नी को, जो हमने क्या करें इमेजिनेशन थी, ठीक है, खुद से क्या करेंगे डिटेल से इसे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्टली सबसे पहले, ठीक है, फर्स्टली मैंने लिखा यहाँ पे कि सबसे पहले क्या था, ही वेंट बैक टू द शिप, ठीक है, वो कहाँ पे गया, कि वो जहाज़ पर वापस गया, एंड टुक मोर थिंग्स दैट ही नीडिड, और उसने क्या की, मज़ीद ऐसी चीज़ें निकाली जिनकी इन्हें ज़रूरत थी, ठीक है, उसे, जैसे कि हम पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में ये सब नाम्स पढ़ चुके हैं, इसलिए दोबारा राइट किए गए हैं। ही ब्रॉट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, टूल्स लिए उसने, ठीक है, TWLS टूल्स है ये, ठीक है, वुड, रोप, नेल्स, सिल्स, क्लॉथ्स, गन्स, एम्यूनेशन एंड फूड, ये सब चीज़ें उसने क्या ली हैं, कि जिसमें लकड़ी, आलात, रस्सी, कील, बादबान, कपड़े, बंदूकें, गोला बारूद और खुराक लेकर आया जब वो दोबारा कहाँ पे गया था, शिप पे गया था। ये क्या था फर्स्टली, ठीक है, सबसे पहले उसने ये सब किया। सेकेंडली दूसरे नंबर पे उसने क्या क्या किया था, ही मेड अ हाउस, उसने एक घर बनाया, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, क्योंकि अब वो एक जजीरे पर रह रहा था तो घर के बगैर वो नहीं रह सकता था, ठीक है, तो उसने क्या किया, ही मेड अ हाउस फॉर हिमसेल्फ, देन ही एक्सप्लोर्ड द होल आइलैंड, फिर उसने क्या किया, पूरे जजीरे का क्या किया, उसने दरियाफ्त किया, ठीक है, ही फाउंड, उसे मिला ग्रेप्स एंड लाइम्स, फिर उसे वहाँ पे क्या मिले, ग्रेप्स भी मिले और वहाँ पे नींबू भी उसे मिले, ठीक है। वन डे, एक दिन, ही फाउंड अ वाइल्ड बेबी गोट, ठीक है, और इसी तरह एक दिन क्या हुआ, उसे बकरी के, जंगली बकरी का एक बच्चा मिला, ठीक है, एंड टुक इट, उसने उसे ले लिया, इनटू हाउस, और उसे अपने घर पर ले आया। ही मेड अ स्मॉल बोट फॉर हिमसेल्फ, जैसे उसने क्या किया था, एक अपने लिए घर भी बनाया, उसी तरह उसने एक छोटी सी बोट, कश्ती भी अपने लिए बनाई, ठीक है। ही टॉट हिमसेल्फ, उसने खुद को सिखाया, टू मेक पोट्स, बर्तन कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसने खुद को बर्तन बनाना सिखाया। ही ग्रू कॉर्न, राइस एंड व्हीट, और इसी तरह इसने मकई, चावल और गंदम उगाए। फाइनली आखिरकार क्या हुआ, वन डे, एक दिन, ही फाउंड अ फ्रेश फुटप्रिंट, ठीक है, उसे क्या मिले, कदम के ताज़ा निशान मिले, ऑन द शोर, के साहिल पर, विच मीन्स देयर इज समबडी एल्स ऑन द आइलैंड अदर देन हिम, इसका ये मतलब था कि जजीरे पर इसके अलावा कोई और भी मौजूद है। इसी तरह क्या किया हमने, शॉर्टली पूरी समरी को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, फर्स्टली, सेकेंडली एंड फाइनली के इस तरह यूज करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स ही फाउंड ऑन द आइलैंड, उन चीज़ों के नाम बताइए जो किसी आइलैंड पे मिली थी, ठीक है। ही फाउंड वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम्स ऑन द आइलैंड, ठीक है, कि उसे ग्रेप्स और लेमन वगैरह मिले। ही ऑल्सो फाउंड अ बेबी गोट, आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं इस तरह, ही फाउंड वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम्स एंड अ वाइल्ड बेबी, ठीक है, अ बेबी गोट फाउंड इन द आइलैंड, ठीक है, इस तरह कर सकते हैं, ही फाउंड वाइल्ड ग्रेप्स, लाइम्स, अ बेबी गोट फाउंड, ठीक है, ऑन द आइलैंड, इस तरह आप कर सकते हैं, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू द अदर्स इन द बोट, कि आपके ख्याल में कश्ती पे जो सवार थे दूसरे अफराद, उनके साथ क्या हुआ। हम कहेंगे आई थिंक, मेरा ख्याल है, दे ड्रोन, कि वो डूब गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई है, रॉबिन्सन क्रूसो डिड नॉट टेक द गोल्ड कॉइन्स, कि रॉबिन्सन क्रूसो ने क्या किया था, जो उसी जजीरे पर सोने के सिक्के मिले थे उसने वो ना लिए थे। डू यू थिंक दैट दे वुड हैव कम्ड इन यूजफुल, क्या आपके ख्याल में वो मुफीद साबित हो सकते थे। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्या उसने ठीक किया था, वो जो गोल्ड के उसे कॉइन्स मिले थे उसने नहीं लिए। इसका आंसर हम देंगे नो, नहीं, इट इज़ नॉट यूजफुल, कि इसके लिए वो मुफीद ही ना होते, बिकॉज, क्योंकि द गोल्ड कॉइन्स वर ऑफ नो यूज टू हिम, कि ये जो उसके लिए सोने के सिक्के थे इसके किसी काम ना थे, ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे नो, इट इज़ नॉट यूजफुल बिकॉज द गोल्ड कॉइन्स वर ऑफ नो यूज टू हिम। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसे हम सियाको सुबाक भी कहते हैं। आई लay down एंड स्लेप्ट अगेन, द सन was high इन द स्काई व्हेन आई woke up, इसमें बताया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे,
जो हमें यहाँ पे टेक्सचुअल लाइन बताई गई है, इसके अकॉर्डिंग हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम इनका आंसर देंगे। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया वेयर एंड व्हेन, ठीक है, हैड रॉबिन्सन क्रूसो स्लेप्ट बिफोर, कि रॉबिन्सन जो था वो क्या पहले कहाँ और कब सोया था, तो हम कहेंगे ही हैड स्लेप्ट इन अ ट्री एट द नाइट, कि वो रात के वक्त एक दरख्त में सोया था। वेयर वॉज ही स्लेप्ट नाउ, अब वो कहाँ सोया हुआ था, अब हम कहेंगे ही वॉज स्लीप नियर अ स्ट्रीम, कि अब वो एक नदी के करीब सोया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड द डिसाइड टू डू ऑन वेकिंग अप, ठीक है, उसने बेदार होने के बाद क्या करने का फैसला किया। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू गो बैक, वो वापस जाएगा, टू द शिप पर, टू गेट सप्लाईज फॉर हिमसेल्फ, इसने क्या किया, इसने अपने लिए चीज़ें लाने के लिए दोबारा जहाज़ पर जाने का फैसला किया, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस है चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, यूज द अदर वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ पे देखिए हमारे लिए क्या एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, जो कि हम क्या करेंगे फिलिंग्स द ब्लैंक्स में फिल करेंगे, और जो वर्ड्स रह जाएंगे क्या करेंगे उनके ऊपर हम खुद सेंटेंस मेकिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें द बैग बिलोंग्स टू हर, इट इज़ हर्स। इसी तरह नेक्स्ट है जहांगीर हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स, दे आर हिज मोस्ट प्राइज्ड पोजेशंस, ठीक है। वी वेंट टू अ रिलेटिव्स हाउस ऑन संडे, देयर गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स, दे ओन दोज बुक्स, द बुक्स आर देयर्स। अब देखें यहाँ पे जो वर्ड्स लेटर्स हैं यूज़ नहीं हुए वो कौन कौन से हैं, इसमें है हिम भी है, ठीक है, योर्स है, और इसी तरह हिम है, ठीक है, और इसी तरह माइन है। अब हम क्या करेंगे इन तीनों के ऊपर खुद सेंटेंस मेकिंग करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे सेंटेंस नज़र आ रहे हैं इसी तरह। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने माइन पे लिखा है, माइन पे आई बॉट दीज बुक्स, दीज आर माइन। योर्स, यू वॉन्ट दिस ट्रॉफी, इट इज़ योर्स। हिम है, ही इज़ वेस्टिंग योर टाइम, डू नॉट टॉक टू हिम। नेक्स्ट है यूज योर डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अब हम क्या करेंगे बच्चों को सबसे पहले डिक्शनरी देखना बताएंगे, ठीक है, 1 नंबर पे ये होगा। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे कैसे हम वर्ड्स को सर्च करते हैं, कहाँ पे इनके मीनिंग्स लिखे होते हैं, ठीक है। डिक्शनरी से बच्चों के इनके मीनिंग्स देखना हम सिखाएंगे, इनके हम मीनिंग्स लिखेंगे। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है हॉरिकेन। हॉरिकेन इज अ, ये क्या है, स्वीयर स्टॉर्म होता है, ठीक है, विद हैवी रेन्स एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो कि तूफ़ानी बारिश होती है, इसी तरह तूफ़ानी हवाएं चल रही होती है उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है टोर्नेडो है। टोर्नेडो इज अ रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट पास इन अ नैरो पाथ ओवर लैंड, ठीक है, ये क्या होगा इसका मीनिंग्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड है स्टोकेट, ठीक है, स्टोकेट का पूछा जा रहा है, यहाँ पे हम उसका बताएंगे। Stockade is a tall fence made of wooden posts driven into the ground side by side. Fort is a building or group of buildings with strong defenses usually guarded by tubes. Next C पे है mast. Mast is a vertical spar that supports nails, ropes or flags on a ship. Next word है pole. Pole is a long, straight, strong piece of the wood, metal or other materials. Next है island. Island is a large area of land that is completely surrounded by water, ठीक है। Next है islet है। Next islet is a small island. Islet is a small island. Resolved means to come to a firm decision or cause somebody to come to a decision about something. Next है solved. Solve means to find a way of dealing successfully with a problem or difficulty. Next है pistol. Pistol is a small short barreled gun designed to be held in one hand. Next है rifle. Rifle is a gun
with a long barrel that is fired from the shoulder। नेक्स्ट है इसमें पर्सनल, ठीक है, प्रोनाउंस बताए जा रहे हैं कि जिसे हम अस्माए ज़मीर शख्सी भी कहते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए बाय चूजिंग, मुंतखब करके द करेक्ट प्रोनाउन। क्या किया जा रहा है यहाँ पे, दुरुस्त इसम ज़मीर का मुंतखब करके मंदरजा झैल जुमलों को मुकम्मल कीजिए। मेक श्योर टू चूज़ द राइट प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू जेंडर और नंबर। इसी तरह क्या करें, जेंडर और तादाद के मुताबिक दुरुस्त इसमें ज़मीर मुंतखब करने को यकीनी बनाइए इसमें, ठीक है। आई फिनिश्ड द पेंटिंग ऑल बाय डैश। आई के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, माई सेल्फ यूज़ करते हैं। डोंट हर्ट योर सेल्फ बाय, यहाँ पे क्या है, प्लेइंग केयरलेसली, ठीक है, योर सेल्फ होगा। वी इंजॉयड आवर सेल्फ, यहाँ पे वी की बात है तो आवर सेल्फ होगा, ठीक है, ऑन द पिकनिक। आलिया मेड अ कप ऑफ टी फॉर हर सेल्फ। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना, जिसमें बेसिकली एडजेक्टिव का बताया जा रहा है, ठीक है, उसकी फॉर्म्स का बताया जा रहा है। एडजेक्टिव का बच्चों को कॉन्सेप्ट देने के बाद हम यहाँ पे क्या कुछ वर्ड्स दिए गए उनको बताएंगे ये क्या क्या है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सा रोल अदा करते हैं वो बताएंगे। यूज योर डिक्शनरी टू फाइंड आउट विच क्लास दीज वर्ड्स बिलोंग टू, क्या कि ये पता चलाने के लिए अपनी डिक्शनरी इस्तेमाल कीजिए कि ये अल्फाज किस ज़मरे से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में ये कौन से हैं, ठीक है। इफ़ द आर एडजेक्टिव्स राइट डाउन द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स, अगर इसमें से कोई वर्ड एडजेक्टिव होगा तो हम उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को साथ में राइट करेंगे। यहाँ भी सबसे फर्स्ट पे है नाइस, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, नाइसर, नाइस्ट, ठीक है, ये हम साथ में इसके राइट कर देंगे। नेक्स्ट है सेकंड वर्ड इसमें वैलिएंट, ये क्या है, एडजेक्टिव है। वैलिएंट क्या है, एडजेक्टिव है। मोर वैलिएंट, मोस्ट वैलिएंट, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्की, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह इसकी नेक्स्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, रिस्कर, रिस्कीएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अटेंट क्या है, ये वर्ब है। सोल्जर क्या है, नाउन है। ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह ब्रेवियर, ब्रेविएस्ट। सेक्रीफाइस क्या है, ये वर्ब और नाउन दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है। सेक्रीफाइस वर्ब और नाउन दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें टाइप्स ऑफ द एडवर्ब्स बताई गई हैं, ठीक है। एडवर्ब्स हैव द फॉलोइंग 4 टाइप्स, ठीक है, इसकी 4 एग्जाम्स बताई गई यहाँ पे। वर्ब्स ऑफ मैनर, वर्ब्स ऑफ प्लेस, वर्ब्स ऑफ टाइम और वर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बताई गई है। मैनर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे बताइए कि ये चीज़ें हम सैडली, इजीली, हैप्पीली, एंग्रली ये यूज़ करते हैं मैनर में। और नीचे कहा गया है कि थिंक ऑफ वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इच टाइप एंड यूज इट इन योर सेंटेंसेस। यहाँ पे मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर पे सेंटेंस है, आई क्विकली क्रॉस्ड द रोड, ठीक है। जैसे इजीली, सैडली है तो इसमें क्विकली भी इसी में आता है मैनर में, ठीक है। आई क्विकली क्रॉस्ड द रोड। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, प्लेस में नियर, देयर, समवेयर, आउटसाइड etc आता है, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे सेंटेंस इसका अबाउट लिखा है, माई वॉच इज राइट हेयर। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम जैसे येस्टरडे, नाउ, टुमारो, अर्ली etc आता है। आई विल टॉक टू यू लेटर, लेटर किस में आता है, टाइम में आता है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफन, समटाइम्स, डेली, फ्रिक्वेंटली etc, ठीक है। आई गेट माई पॉकेट मनी मंथली, ये किस में आ जाएगा हमारा, ठीक है, इसमें आ जाएगा टाइम में। इसी तरह इनके ऊपर सेंटेंस मेकिंग की गई है। और इसी तरह जो मंथली है वो किस में आ जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जो कि सुनना और बोलना होता है। इसमें कुछ टास्क दिए गए हैं, ठीक है, वो बच्चे क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग उनको डिस्क्राइब करेंगे कि उनके अकॉर्डिंग इनके क्या क्या व्यूज़ हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन, जिसे हम तहरीर कहते हैं। हुज प्रिंट वाज इन द सैंड, रेत पर किसके कदम के निशान थे। अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू थिंक हैपेंड, इसके बारे में चंद जुमले लिखिए कि आपके ख्याल में क्या हुआ होगा, ठीक है। यूज मोर क्वेश्चंस वर्ड्स टू जनरेट आंसर्स, आ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए, क्या करना है हमने। अब देखें स्टोरी हमारी क्या है, कंप्लीट नहीं है, इसके बाद क्या हुआ होगा। बच्चे खुद अपने माइंड से, क्रिएटिव माइंड, ठीक है, उससे क्या करेंगे, कुछ सेंटेंसेस राइट करेंगे कि आगे क्या हुआ होगा। यहाँ पे मैंने राइट किया रॉबिन्सन फाउंड मोर फुटप्रिंट्स, ठीक है, एज ही वेंट फर्दर लॉन्ग टू द शोर। जैसे जैसे कि वो साहिल के करीब जाता गया तो उन्हें क्या कि और उसे क्या मिले, पाँव के निशान मिले, ठीक है।
एट लास्ट आखिरकार ही केम अपॉन अ स्मॉल केव, ठीक है, वहाँ एक छोटी सी गार में आ गया, वेयर द फुट प्रिंट्स एंडेड, जहाँ पे जो कदमों के निशान थे वो ख़त्म हो रहे थे। ही लुक्ड, उसने देखा, इनटू द केव, गार में, एंड फाउंड अ यंग बॉय, और इसे एक नौजवान लड़का मिला। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी एन अदर ह्यूमन, वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि वो यहाँ पे काफ़ी अरसे से था, ठीक है, उसने कभी अब इंसान को देखा ही नहीं था। इसी तरह जब उसने काफ़ी देर बाद किसी इंसान को देखा तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी द अनदर ह्यूमन, उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया, ठीक है। Robinson told him about how he was shipwrecked and how he is living on this island. उसने अपने सारा बताया कि वो कैसे इस आइलैंड पे आया, ठीक है। The boy told him, इसी तरह लड़के ने भी बताया, that he had escaped from a, कि किस तरह उसकी कश्ती को, pirate ship, ठीक है, the pirates had attacked the ship. He escaped in a small boat and rowed all night, ठीक है, to get near this island. The boat began to leak and he had to leave it. इसी तरह इसकी भी बोट क्या होगी, लीक होना शुरू हो गई, उसने क्या किया, उसे छोड़ दिया। He swam to the shore. Robinson took him to his house. इसी तरह उसने अपनी स्टोरी सुनाई और बॉय ने अपनी स्टोरी सुनाई, वो कैसे इस आइलैंड पे पहुंची है, ठीक है। इसके बाद रॉबिन्सन ने क्या किया, उसे अपने घर पर ले आया जो कि उसने आइलैंड पे बनाया था, एंड गेव हिम, और उसे दी फूड, उसे खाने पीने की चीज़ें दी, एंड ड्राई क्लॉथ्स, और उसे सूखे कपड़े दिए। इस तरह हम आगे कह सकते हैं दे बिकेम अ गुड फ्रेंड, ठीक है, दे बिकेम अ गुड फ्रेंड, इसी तरह वो अच्छे दोस्त बन गए, यहाँ पे रहना शुरू हो गए। इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इसी तरह मेरे चैनल पर ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 के लेक्चर्स कंप्लीट है, ठीक है, वो आप अकेले यूजफुल हो सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।